सीढ़ियाँ घर की खूबसूरती में अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन सीढ़ियाँ बनाते हुए अगर चंद बातों का ध्यान ना रखा जाए तो इससे पैदा होने वाले मसाइल सारी ज़िंदगी आपके हमसफ़र हो सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि सीढ़ियाँ बनाते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, सीढ़ियों की पैमाइश कैसे करते हैं, सीढ़ियों की पैमाइश खुद सीखना कितना ज़रूरी है, अगर आपके पास जगह तंग है तो किस डिज़ाइन की सीढ़ियाँ बनानी चाहिए, सीढ़ियों की ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए, और सबसे अहम बात, अगर घर में बच्चे या बुज़ुर्ग मौजूद हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसीब गुल और आप देख रहे हैं अवान टाइल्स यूट्यूब चैनल। वैसे तो घर की सीढ़ी डिज़ाइन करना आर्किटेक्ट, बिल्डर या उस बंदे का काम है जिसने आपके घर का नक्शा बनाया, लेकिन चूंकि घर में रहना आपने होता है, बिल्डर या आर्किटेक्ट घर बनाकर चले जाते हैं, तो अगर बाद में कोई भी मसला आ जाता है तो उसको फेस भी आपने ही करना होगा। इसलिए ज़रूरी है घर में जो भी काम आप करवा रहे हैं उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले ये सीखते हैं कि सीढ़ियों की पैमाइश कैसे करते हैं। इसके बाद मैं आपको वो तमाम ज़रूरी पॉइंट्स बताऊँगा जिनकी एहतियात आपने सीढ़ियों बनाते हुए करनी है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सीढ़ी की पैमाइश करना बहुत आसान है। जब हम ये बात करते हैं कि हमने सीढ़ी की पैमाइश करनी है तो असल में हमारा मतलब ये होता है कि छत की ऊंचाई के लिहाज से सीढ़ी के कितने स्टेप बनेंगे और उन स्टेप्स के लिए लंबाई के रुख पर हमें कितनी जगह दरकार होगी। पैमाइश के लिए हम एक मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास फर्श से छत तक की ऊंचाई 12 फीट है। सीढ़ी पर जहां पर हम पांव रखते हैं उसे ट्रेड कहा जाता है और उस ट्रेड के सामने वाली जगह उसको राइजर बोलते हैं। अब आप ये बात अपने ज़हन में बिठा लीजिए कि किसी भी सूरत में आपने ट्रेड की चौड़ाई 10 इंच से कम नहीं रखनी और किसी भी सूरत में आपने राइज़र की ऊंचाई 5 इंच या 6 इंच से ज़्यादा नहीं रखनी। ये मालूम करने के लिए कि हमारी सीढ़ी के टोटल कितने स्टेप बनेंगे, हम ऊंचाई को तकसीम कर देते हैं राइज़र पर। हमारी मिसाल में हमने फर्श से छत की ऊंचाई 12 फीट ली है, तो हमारे पास ऊंचाई 12 फीट आ गई। 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो 12 ज़रब 12 करते हैं तो हमारे पास जवाब 144 इंच आ जाता है। अपनी मिसाल में हमने ये फ़र्ज़ किया है कि हम राइज़र की ऊंचाई 5 इंच लेंगे। जब हम 144 तकसीम 5 करते हैं तो हमारे पास जवाब 28.8 आता है, यानी हमें 12 फीट ऊंचाई के लिए 29 स्टेप चाहिए होंगे। अब ये मालूम करने के लिए कि हमें जो टोटल स्टेप्स हमारे आए हैं उस के लिए हमें कितनी लंबाई के रुख पर जगह दरकार है, तो उसके लिए हम टोटल स्टेप्स को ट्रेड की चौड़ाई के साथ ज़रब दे देंगे। अपनी मिसाल में हमने ट्रेड की चौड़ाई 10 इंच रखी है, हमारे पास 29 स्टेप आए हैं। जब हम 29 ज़रब 10 करते हैं तो हमारे पास जवाब 290 इंच आ जाता है। 1 फुट में 12 इंच होते हैं, जब हम 290 तकसीम 12 करते हैं तो हमारे पास जवाब 24.16 आ जाता है, यानी हमें 29 स्टेप बनाने के लिए 24 फुट जगह दरकार होगी। अब हम एक और मिसाल ले लेते हैं जिसमें हम अपने राइज़र की ऊंचाई 6 इंच रखते हैं। हमारे पास फर्श से छत तक की ऊंचाई 12 फीट है। 1 फीट में 12 इंच होते हैं, 12 ज़रब 12 करते हैं तो हमारे पास टोटल 144 इंच आ जाते हैं। हमने अपनी मिसाल में राइज़र की ऊंचाई अब 6 इंच ली है। जब हम 144 तकसीम 6 करते हैं तो हमारे पास जवाब 24 आता है, यानी अगर हम राइज़र की ऊंचाई 6 इंच लें और हमारे पास फर्श से छत की ऊंचाई टोटल 12 फीट हो तो हमें 24 स्टेप दरकार होंगे। अब चूंकि हमने ट्रेड की चौड़ाई 10 इंच रखी है, तो जब हम 24 ज़रब 10 करते हैं तो हमारे पास जवाब 240 इंच आ जाता है। मैंने पहले भी बताया है कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, जब हम 240 तकसीम 12 करते हैं तो हमारे पास जवाब 20 आ जाता है, यानी अगर हमारे राइज़र की ऊंचाई 6 इंच हो और फर्श से छत की टोटल ऊंचाई 12 फीट हो तो उसके लिए हमें 24 स्टेप दरकार होंगे और उन 24 स्टेप के लिए हमें टोटल 20
फुट जगह दरकार होगी। जहाँ तक सीढ़ी की टोटल चौड़ाई की बात आती है तो वो आपने 3.5 फीट से कम बिल्कुल भी नहीं रखनी और जगह की गुंजाइश के मुताबिक आप इसको बढ़ा सकते हैं। सीढ़ी बनाते हुए ये बात भी अपने जहन में रखें कि साइड पे आपने सपोर्ट रेलिंग भी लाजमी लगानी है, तो अपनी चौड़ाई आप इस लिहाज से मैनेज करें कि रेलिंग लगाने के बाद आपके पास कम से कम 3.5 फीट लाजमी रह जाए। यकीनन आप सीढ़ियों की पैमाइश करना सीख चुके होंगे। अब मैं आपको वो वजूहात बताता हूँ जिनकी वजह से मैं कह रहा था कि सीढ़ियों की चौड़ाई आपने 3.5 फुट कम से कम रखनी है। ट्रेड या जहाँ पर हम पाँव रखते हैं उसकी चौड़ाई कम से कम 10 इंच लाजमी होनी चाहिए और सामने की टक्कर जिसे हम राइज़र भी कहते हैं उसकी चौड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा आपने 5 इंच या 6 इंच रखनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीढ़ियों की चौड़ाई की। सीढ़ियों का मकसद एक मंजिल को दूसरी मंजिल के साथ आपस में मिलाना है। ऊपर वाली मंजिल को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए यकीनन आपको कुछ न कुछ सामान भी लेके जाना होगा। अगर आपकी सीढ़ियों की चौड़ाई 3.5 फीट से कम है तो यकीनन सामान ऊपर लेके जाने में आपको बहुत ज़्यादा मसला आ सकता है। एक और बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको सीढ़ियों की साइड पर सपोर्ट रेलिंग भी लाजमी लगानी है, तो सीढ़ियों की चौड़ाई रखते हुए ये बात लाजमी ध्यान में रखें कि सपोर्ट रेलिंग लगाने के बाद आपके पास कम से कम चौड़ाई 3.5 फीट लाजमी रह जाए। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेड या उस जगह की जहां पर हम पाँव रखते हैं। मैंने अपनी मिसाल में ये कहा है कि आपको ट्रेड की चौड़ाई कम से कम 10 इंच रखनी चाहिए। देखिए, जूता पहनने के बाद इंसानी पाँव की लंबाई कम से कम 10 इंच हो जाती है। अगर आप ट्रेड की ऊंचाई 10 इंच से कम रखते हैं तो ये इम्कान है कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपका पाँव फिसल सकता है। ट्रेड की चौड़ाई जितनी ज़्यादा होगी उतने ही आरामदेह तरीके से आप सीढ़ियाँ चढ़ सकेंगे। अब हम बात कर लेते हैं राइज़र की ऊंचाई की। यहाँ पर अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जगह बचाने के लिए वो राइज़र की ऊंचाई ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता कि इससे फ्यूचर में उन्हें कितना ज़्यादा मसला आ सकता है। रिसर्च ये कहती है कि जिन सीढ़ियों के राइज़र की ऊंचाई 6 इंच से ज़्यादा होती है उन सीढ़ियों को इस्तेमाल करने वाले जल्द ही घुटनों के दर्द का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए आपने हमेशा राइज़र की ऊंचाई 6 इंच तक ही रखनी है। मेरा मशवरा आपको ये है कि राइज़र की ऊंचाई आप 5 इंच तक रखें। 1 इंच का मार्बल या ग्रेनाइट की स्लैब आ जाती है, उससे आपके सीढ़ियों के राइज़र की ऊंचाई 6 इंच तक चली जाएगी। ये आपके लिए मुकम्मल सेफ़ है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे और बुज़ुर्ग आरामदेह तरीके से सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकें तो हमेशा अपने राइज़र की ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच तक रखें और ट्रेड या स्टेप की चौड़ाई कम से कम 10 इंच लाजमी रखें। अगर आपको जगह की तंगी का मसला है तो आप अपने डिज़ाइन के अंदर मामूली सी तब्दीली करके सीढ़ियों को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए आप सीढ़ियों के अंदर एक मोड़ दे सकते हैं। इसके अलावा आप स्टील की सीढ़ियाँ या फ्लोटिंग सीढ़ियाँ भी बना सकते हैं। अगर आपकी सीढ़ियों में मोड़ आ रहा है तो आपको ये भी लाजमी ध्यान में रखना है कि जो लैंडिंग एरिया होता है उसको आप इतना खुला और मुनासिब बना दें कि आपको सामान ले जाते हुए उतरते हुए कोई मसला ना हो। इसके अलावा आपको सीढ़ियाँ बनाते हुए अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। एक और अहम बात, जब भी आप सीढ़ियों के ऊपर मार्बल या ग्रेनाइट की स्लैब रखवाएं तो साइडों पर और सामने की तरफ उस स्लैब को 1-1 इंच बढ़ा दें। इससे एक तो सीढ़ियाँ आपकी खूबसूरत लगती हैं और दूसरा ऊपर से जब भी पानी गिरता है तो नीचे दीवार को नुकसान नहीं पहुँचाता। अगर आप अपनी सीढ़ियाँ अपने पोर्च के अंदर से बना रहे हैं तो कभी भी मेन दरवाजे की तरफ से आप अपनी सीढ़ियाँ ना उठाएँ, बल्कि हमेशा आप कमरे वाली साइड से सीढ़ियाँ उठाएं। उसका एक फ़ायदा ये होगा कि सीढ़ियों के नीचे वाली जगह भी आप पोर्च के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। उम्मीद है कि सीढ़ियों के हवाले से ये बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपकी मदद करेगी। अगर इस हवाले से कोई सवाल हो या कोई बात ना समझ आई हो तो आप कमेंट्स में हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दीजिए। नीचे नंबर और एड्रेस दिया गया है। टाइल्स, सैनिटरी और कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई प्रोडक्ट चाहिए हो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस चैनल का मकसद कंस्ट्रक्शन के हवाले से बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना है। अगर आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।